हेलो दोस्तों, हम इस पूर्वावलोकन की श्रृंखला में अभी हम चर्चा कर रहे थे गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में हमने समरी और क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तक किया है, 55 क्वेश्चन तक। फिर आगे के जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1920 में गांधी जी जो महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। तो वो जो नेता थे मौलाना शौकत अली। ठीक है, तो 1920 में जब महात्मा गांधी के साथ कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता था जो कि छत्तीसगढ़ में आए हुए थे, तो वो मौलाना शौकत अली थे। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा जो छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई थी, जिसमें से मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। पंडित सुंदरलाल के शर्मा के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली की बात करें तो वो एक राष्ट्रवादी नेता थे, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, और खिलाफत कमेटी के भी सदस्य थे। भाई मौलाना मोहम्मद अली ने द कॉमरेड नामक पत्र भी लिखा था, द कॉमरेड नामक पत्र निकाला था। और उन्होंने शौकत अली ने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही और बन जाते हैं कि मौलाना शौकत अली है, उन्होंने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था, और उन्होंने एक पत्र भी निकाला था, द कॉमरेड नामक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी का मंदिर का नाम दिया था? किस कारागार को गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर का नाम दिया था? वो यारवादा का कारागार। ठीक है, यारवादा का कारागार जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित था। गांधी जी ने वर्ष 1930 में बंदी के रूप में वहाँ पे भेजा गया था, और गांधी जी ने साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह वो पत्र के रूप में अपने संदेशों में भेजा करते थे। और यारवादा जेल को गांधी जी ने अपने अनुभवों आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यारवादा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, दिया था गांधी जी ने। भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य थे, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महासचिव नहीं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बात सही है। वो स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। फिर आगे चलते हैं। तो भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और वह फिर कांग्रेस औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो गांधी जी की मृत्यु किसने कहा कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। 30 जनवरी 1948 की बात है, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोली मार दी, और उनकी मृत्यु भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिसे हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। फिर आगे चलते हैं। तो गांधी जी के वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किससे संबोधित किया गांधी जी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ऐसा माउंटबेटन का मानना था, माउंटबेटन ने ही कहा था कि वो गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स है। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी, और जो 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वो काम गांधी जी ने कर दिखाया। उसका मतलब ये था। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो किसने महात्मा गांधी को ऐसा आदेश दिया था कि वो भारत में सर्वप्रथम खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें? तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि आप पहले भारत भ्रमण करके आइए और भारत को समझने का प्रयास करिए। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में सर्वप्रथम खुले कान के साथ मुंह बंद व्यतीत करें। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? वो क्या थे? गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो वो कौन थे? एम के गांधी। महात्मा गांधी ये थे।
जिन्होंने कहा कि गलत साधन हमें कभी भी उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता। फिर हम बात करें तो निम्नलिखित में से इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है और राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता था। तो ऐसा किसका मानना था? ऐसा गांधी जी का मानना ही था कि नैतिक दृष्टि से जो गलत है और राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो गांधी जी जो राजनीतिक में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य के गर्त में मिला सकती है। वो मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिज्ञों में संत थे। ठीक है, फिर हम बात करें, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो किसके खिलाफ किया था? तुर्की में ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध। ये तो गलत है, तुर्की में नहीं किया था। 1935 में भारत सरकार का अधिनियम, ये भी गलत है। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो पहला तो नहीं रॉलेट एक्ट था, मजदूरों को कम वेतन जहाँ मिल रहा था वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले देखा जाए इन चारों के ऑप्शन को देखते हुए तो ये सही है, मजदूरों को कम नहीं। तो देखा जाए तो गांधी जी ने भारत का जो सत्याग्रह प्रारंभ 1917 में जो चंपारण में किया था, उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयोग कहाँ किया था? फरवरी मार्च में अहमदाबाद कॉटन मिल में औद्योगिक मजदूरों को कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। प्रस्तुत उत्तर हेतु इस तरीके से फिर देखा जाए तो गांधी जी ने 3 दिन का अनशन भी किया था। कहाँ पे भाई? पहला भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद के मजदूरों के बीच। निम्नलिखित में से किस आंदोलन महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो वही अभी महात्मा गांधी का हड़ताल अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने भारत का पहला जनसभा कहाँ दिया था? भारत को में पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो बनारस थे। बनारस एक जगह था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जो जनसभा फरवरी 1916 में बनारस BHU में उद्घाटन समारोह में अवसर पे दिया था। कहाँ पे? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो एक्चुअली ये बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने की बात है। तो ये उन्होंने तो सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह की शुरुआत किया था वो चंपारण से किया था, जो कि बिहार से है। तो बंधुआ मजदूरों, तो ऐसा तो कोई इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के। महात्मा गांधी ने भारत के सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था। और क्या हुआ था कि चंपारण में किसानों को 1 बीघा ज़मीन के 3/20वां भाग 3 कट्ठा करीब नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया गया था, जिसे 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं। नील की खेती से इनकार करने पर अंग्रेजों किसान पर अत्याचार भी करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार में एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताया। और गांधी जी ने कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल की बात है, अप्रैल 1917 में चंपारण आए और किसानों को अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। तो ये कहा जाता है चंपारण से ही, ठीक है, 1917 में। तो किसानों को शांति की जांच के लिए एक चंपारण एग्रीगियन कमेटी भी बनाया था, जिसमें गांधी जी इसके सदस्य बने थे। और इस कमेटी के प्रतिवेदन पर कहते गठिया प्रणाली को ख़त्म कर दिया था। फिर आगे देखते हैं तो वर्ष 1917-18 की बात है। अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो इसमें कृषक वर्ग तो था ही, मध्यम वर्ग भी था, जनता तो था ही, मजदूर लोग इसमें अहमदाबाद वाले में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, किसने हिस्सा नहीं लिया था? अहमदाबाद की बात कर रहा है। अहमदाबाद में मजदूर कॉटन मिल का ही था, तो इसमें मजदूर ही भाग लिया था, ये सब नहीं लिया था। चंपारण के सफलता के बाद जो गांधी जी ने अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों के मजदूरों को बढ़ाने को लेकर के था। और ये विवाद बहुत बड़ा हो गया था। और इसमें क्या था कि ये विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था। प्लेग बोनस एक्चुअली ख़त्म करना चाहते थे, और लेकिन मजदूरों ने इसे बरकरार रखने की मांग भी कर रहा था। उनकी जो लागत, मुनाफा और मजदूरों का जीवन निर्वाह खर्च महंगाई के कारण वो इस बोनस को मजदूर खत्म नहीं करवाना चाहते थे। गांधी जी घोषणा की कि 35% बोनस मिलना चाहिए, और मिल मालिकों ने अनशन के बाद इस ट्रिब्यूनल ने बात मान भी ली। निम्नलिखित बात करें तो गांधी जी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद था, जो कि कहीं ना कहीं उद्योगों से संबंधित था, अहमदाबाद।
निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? तो ये एक्चुअली सूती मिल कारागृह जो कॉटन मिल था उसके कामगारों के लिए किया था। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित में युग्मों पे कौन सही है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1900, दिल्ली 5, अहमदाबाद। ये तो गलत है ये सब। तो वो दक्षिण अफ्रीका पे ही थे तो 1905 तक, सॉरी 1915 तक। 1900 दक्षिण अफ्रीका 1903। देखा जाए तो गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म की स्थापना की थी, लॉ फर्म, जहाँ पे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप की सिद्धांतों को लागू किया था। लॉ फर्म में ही ट्रस्टीशिप की स्थापना किया था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में, ठीक है, और जो कि दक्षिण अफ्रीका में था। गांधी जी ने अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है या सही नहीं है? तो वो हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पे बल देते थे। ये बात तो सही है कि गांधी जी हिंसा पे आधारित अर्थव्यवस्था पे बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण आज असमानता को जन्म देता था, इसलिए अहिंसक समाजवादी संरक्षण विकेंद्रीकरण पर विरोधी थे। उनका कहना था कि केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, इसलिए अहिंसक समाजवादी संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी। ये भी सही है। तो भारत के मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, ये भी सही है। तो इस तरीके से वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये गलत है, यूएसए में, तो डी नंबर सही है। गांधी जी के विचार था कि प्रत्येक देश के अर्थव्यवस्था वहाँ के जलवायु और भूमि अन्य निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और उन्होंने कभी अमेरिका में मशीनीकरण का विरोध भी नहीं किया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो उनका जो मानना था, जैसे उनके मंदिरों में प्रवेश द्वारा, तो ऐसा कुछ कहा नहीं। उनको सहायता प्रदान करके, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, ये भी ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके लिए कुटीर उद्योग, ये उन्होंने बात कही थी कि कुटीर उद्योग में जैसे चमड़ा उद्योग या खादी वस्त्र या बुनाई का कताई, ये सब करके ये सामाजिक सुधार में कहीं ना कहीं अस्पृश्यों को संपन्न किया जा सकता है। तो गांधी जी ने अर्थनीतिक सभी तरह का शोषण के विरोध करते थे, और वो चाहे वो अपने ही वर्ग में एक दूसरे के भी वर्ग का हो या बाहर हो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो चाहते थे कि गांधी जी कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास काटना, तेल पेराना या कागज़ बनाना, चमड़े का काम आदि पे जोर दें। जो गांधी जी का मानना था गरीबों को, शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार हो पाए। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य की बात करें तो क्या तात्पर्य था? अधिक उत्पादन से, ये तो सही है, ये सही नहीं है, सॉरी। गांधीयन इनोवेशन तो ये तो नहीं था। घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन, ये भी सही नहीं। उपभोग के लिए उत्पादन, ये भी सही नहीं है। गांधीयन इनोवेशन का मतलब ये था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन, लोगों को कम निवेश करके अधिक उत्पादन। गांधीयन इनोवेशन का मतलब यही था कि कम निवेश से अधिक लोगों के लिए, ठीक है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि चंपारण ही हुआ था। खेड़ा तो उसके बाद अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, ठीक है। फिर आपका देखा जाए तो असहयोग 1920 में हुआ था। असहयोग 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो अवज्ञा 1930 में हुआ था, ठीक है। खेड़ा जो कि 1918 में हुआ था, और चंपारण 1917 में। तो सबसे पहले जो हुआ था चंपारण। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षिट किया था? तो वो राजकुमार शुक्ला थे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या था? तो 3 कठिया 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये सही है। गांधी जी ने भारत की पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? बिहार में चंपारण में किया था, ये सही है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किससे रिलेटेड था? हरिजनों को अधिकार की सुरक्षा है, तो ये तो नहीं था। चंपारण असविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी नहीं था। हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, ये भी तो नहीं था। नील कर्मियों की समस्या को समाधान, ये था कि नील से रिलेटेड थी 3 कठिया 3/20 भाग।
फिर हम देखें तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं इजादेरी तीन कठिया से संबंधित है। ठीक है, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है यही है कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पे नील की खेती करनी पड़ेगी, ये सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, तो चंपारण नील की से संबंधित है, चंपारण नील। ठीक है, निम्नलिखित में देखें विचार करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी हो गए। राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने और उनके कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजी कर दिया। तो ये तो नहीं था, गांधी जी नहीं थे, वो राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। चंपारण जांच में जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में थे। जे बी कृपलानी भी थे, तो 2 नंबर सही है, बी। ओके, महात्मा गांधी की चंपारण आने कृषकों की समस्या की जांच के लिए डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, और चंपारण समस्या की जांच के लिए गांधी जी सहयोगी के रूप में जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयूज़ भी साथ थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी साथ थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी साथ थे, एच एफ पौलाग भी साथ थे। तो ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रयूज़, राजेंद्र प्रसाद हो गया, जे बी कृपलानी हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो इसमें देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या कहा था, किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था चंपारण संघर्ष, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण ये साथ थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उस टाइम, राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण, सी नंबर। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है, तो चंपारण राजकुमार शुक्ला, ठीक है, उससे संबंध है। फिर हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो चंपारण आंदोलन भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार के कृषि नीति, इससे तो नहीं था, भू दान, इससे भी संबंध नहीं था, भू राजस्व, एक्चुअली नकदी फसल को लेकर के था चंपारण आंदोलन, जिसमें नील की खेती की बात की गई थी। तो चंपारण जो 1917 में हुआ था नकदी फसल के विरोध में, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि तीन कंठिया व्यवस्था जो लागू हुई थी, 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था, इस व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और ये चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनकर इस प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया। भारत नियोजित विकास के विरोध किसने किया था, तो वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन था, भारत में नियोजित विकास के लिए विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी। इसमें क्या था कि भारत में नियोजित विकास के विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी एक्चुअली औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे, और उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के लिए ग्राम को अर्थव्यवस्था के आधारभूत इकाई बनाए। उन्होंने मशीनों का प्रयोग के स्थान पर श्रमक परक उद्योगों का अधिक महत्व दिया, और अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल पाए। ग्राम स्वराज की अवधारणा में ग्राम जैसी आर्थिक इकाइयाँ थे, इसकी अवस्था उन्होंने इस तरीके से पूरी हो सके, इन पे उनका विचार था। चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद तो थे, अनुग्रह नारायण भी थे, जे बी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे। कौन कौन थे, एक्चुअली राजकुमार शुक्ला तो बुलाए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण थे, जे बी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे, नरहरि पारेख भी थे। फिर हम देखें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं थे, तो जे पी कृपलानी भी थे, राजकुमार शुक्ला थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। फिर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह पे अति महत्वपूर्ण पहलू थे, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं या विद्यार्थी महिलाओं को सक्रिय सहभागिता। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत दलित आदिवासी समूह को सक्रिय, ये तो नहीं था, दलित नहीं था उसमें। किसका बात कर रहा है, चंपारण में विद्यार्थी महिला ये सब नहीं था, उसमें तो किसान थे सिर्फ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसल वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट हुई, रोपण फसल वाणिज्यिक फसलों की खेती में, ये सही है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को, ये गलत है।
19वीं सदी में के ख़त्म होते होते जर्मनी के जो रासायनिक रंगों डाई ने नील के बाज़ार के बाहर खदेड़ दिया और चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए और किसान मजबूरन नील की खेती ठुकराया पाना मुश्किल था उनके लिए। और फिर इसी का जो बागान के मालिक थे उन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। इसी के खिलाफ मुखर होकर के गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसमें तो गांधी जी को चंपारण कृषि जांच समिति की बात कर रहा है। ठीक है। तो सदस्य इनमें से कौन नहीं है नहीं है। गांधी जी तो था, ये था, फिर FC स्लाई भी था, DJ रिल्ज भी था, अनुग्रह नारायण नहीं था। ठीक है। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष में जांच के अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। और इनके सदस्य JD रीड थे, महात्मा गांधी थे, LC आदमी थे, राजा हरिराम प्रसाद नारायण भी थे, G रैनी भी थे, MI टर्नर भी थे। फिर आगे चलते हैं। तो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इन मुद्दों को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो उन्होंने एक कदम जैसे महात्मा गांधी के चंपारण के राज्यपाल नियुक्ति, ये तो नहीं था। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगाया, ये भी गलत था। चंपारण सत्याग्रह समिति की स्थापना, ये सही था कि उन्होंने ये जो समाधान के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 समाधान के लिए चंपारण कृषि स्थितियों को जांच के लिए जांच समिति गठित की। गांधी जी को भी इसका सदस्य बना दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। फिर हम बात करते हैं गांधी जी के चंपारण आने के आमंत्रण किसने दिया था? ये राजकुमार शुक्ला ने। फिर हम बात करते हैं गांधी जी के सर्वप्रथम किस, ये सब तो हमने बता ही दिया सारा। गांधी जी सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वही क्वेश्चन रिपीट है, चंपारण। निम्नलिखित में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत के सर्वप्रथम सत्याग्रह था? वही चंपारण। ठीक है। बिहार में कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? तो चंपारण। सेम क्वेश्चन रिपीट हर बार हुआ है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण महात्मा, वही किसने? राजकुमार शुक्ला थे जिन्होंने बुलाया था। फिर हम चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण करने राजकुमार शुक्ला थे। ठीक है। फिर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कथनों पे कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। ठीक है। वो किसानों से जुड़ा था, ये तो बात सही है। इसमें 3 घटिया प्रताप युद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद JB कृपला ने इसमें PM गांधी का सहयोग दिया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर, ये नहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पे तो नहीं था, ये सिर्फ बिहार के जो चंपारण क्षेत्र के थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह मात्र एक चंपारण तक ही सीमित था, वो प्रथम आंदोलन था, राष्ट्रीय स्तर पे ये नहीं था। और रॉलेट सत्याग्रह 1919 था, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे था, 19 रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण नील आंदोलन राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता तो महात्मा गांधी थे। फिर हम बात करें महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में किसने विरोध किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NG रंगा थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। NG रंगा चंपारण सत्याग्रह का। तो NG रंगा थे जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उसे महात्मा गांधी का टाइटल दिया था। महात्मा गांधी किसको? महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल। खेड़ा के किसानों के पक्ष में गांधी जी का सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो खेड़ा में एक्चुअली किसानों के पक्ष में गांधी जी संगठित, एक्चुअली खेड़ा में क्या हुआ था? अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व की उगाही स्थिति स्थगित नहीं की थी, ये बात सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये गलत है। ऐसा ये बात नहीं था, ये एक्चुअली किसान से संबंधित था, 1 नंबर सही है। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो 1918 में क्या हुआ? गुजरात के खेड़ा में किसानों को फसल नष्ट हो गया था और सरकार ने लगान पर छूट नहीं दी थी और जिसके कारण भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पे महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। खेड़ा आंदोलन में प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों को लगान अदा करने के असमर्थ बना दिया और इसी में असंतोष की भावना भी हुई और जिसके कारण महात्मा गांधी ने इनके लिए फिर से सत्याग्रह का प्रयोग किया
और फिर इसको सफल आंदोलन बनाया। इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म होता है गांधी और उनके रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे। तो आप जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बिना बोले तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं हैं। प्लीज़ हमारे जो हमने जो एफर्ट किया है उसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।